देखो समझते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का परावर्तन समझने के लिए देखो, जैसे कोई चिकना या पालिशदार सतह है। कैसी सतह है? चिकनी या पालिशदार सतह। वो भी कैसी होनी चाहिए? अपारदर्शी होनी चाहिए। अपारदर्शी जानते हो? पारदर्शी वो होते हैं। जैसे पारदर्शी माध्यम का मतलब जब एक माध्यम से प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में चला जाए। जैसे जल जो होता है वो क्या होता है? पारदर्शी होता है, उसमें प्रकाश किरण चला जाता है। कांच जैसे होता है पारदर्शी होता है, कांच में भी प्रकाश क्या होता है? प्रवेश कर जाता है। ठीक है। तो ये कैसा तल है? जैसे लकड़ी का ये बोर्ड है, इसमें प्रकाश उस तरफ नहीं जाएगा, टकरा के इसी तरफ वापस आ जाएगा। तो ये क्या है? अपारदर्शी है। तो ऐसे ही कोई चिकना या पारदर्शी अगर सतह है, जब उस पर कोई प्रकाश की किरण टकराती है तो क्या होती है? उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसका कुछ भाग केवल अवशोषित होता है, बाकी सभी का सभी क्या होता है? उसी मार्ग में वापस लौट जाता है। और इसी घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जिस तल से प्रकाश का, अब देखो बात समझना फिर से, अगर आपसे कहेगा प्रकाश की परावर्तन की परिभाषा दीजिए तो आप क्या कहेंगे? जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पालीदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या पालीदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये हो गई प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा। अब देखो, जिस तल से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे बोलते हैं परावर्तक तल। परावर्तक तल। अब देखो, इस पे अगर परावर्तक तल पर एक लंब डाल दें, ये लंब कैसे है? ये पूरा कोण जो होगा वो परावर्तक तल के साथ ये 90 डिग्री कोण बना रहा है, तो इसको बोलते हैं अभिलंब या नॉर्मल। परावर्तक तल की ओर जो प्रकाश किरण आती है, आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। और परावर्तक तल से टकरा कर जब उसी माध्यम में वापस की जाती किरण तो उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। यहां तक बात क्लियर हुई? प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पालिशदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन में पढ़ा, जिस तल से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे परावर्तक तल कहते हैं। परावर्तक तल की ओर आने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तक तल से टकरा कर जाने वाली प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तक तल पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और विलंब जिस बिंदु पर परावर्तक तल के जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे बोलते हैं आपतन बिंदु। ये क्या है? आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को बोलते हैं आपतन कोण। तो ये क्या है? आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को जो कहते हैं वो बोलते हैं परावर्तक कोण। ये हो गया हमारा परावर्तक कोण। ये इतनी चीजें इसमें होती हैं। अब बात करते हैं परावर्तन के नियम के। तो आपको कुछ नहीं लिखना है, ये फिगर आपको याद रखना है, प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा याद रखनी है। उसके बाद प्रकाश के परावर्तन के नियम की बात करें, के नियम, तो इसके दो नियम होते हैं। पहला नियम है, लिखेंगे इसके दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है? पहला नियम होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। बात समझ में आ रही? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पे हैं। तो पहला हो गया आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। इसके बाद दूसरा नियम क्या होता है कि ये जो आपतन कोण है आई, वो परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। परावर्तन कोण, तो आपतन कोण लिखेंगे इसमें, आपतन कोण आई
सदैव क्या होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये हो गया दूसरा नियम, ये हो गया आपका प्रकाश का परावर्तन। देखो यहाँ तक आपको समझ में आ गया था। इसके बाद कुछ बेसिक पॉइंट थोड़ा ध्यान दे दें। इस सेकंड रूल के अनुसार देखो आपने एक चीज पढ़ा भी, इसका सेकंड लॉ पढ़ा कि आपतन कोण जो होता है आई वो अपवर्तन कोण आर के बराबर होता है। ये चीज पढ़ी। मतलब यदि आपको ये दे रहा है 90 डिग्री, सॉरी ये अगर 30 डिग्री दे रहा है आई, तो ये आर भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ये भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ये अगर आई 50 है तो ये आर भी कितना होगा, 50 होगा। मतलब ये दोनों हमेशा क्या होंगे, प्रकाश के परावर्तन में दोनों इक्वल होंगे। अब देखो एक बेसिक चीज समझो, यदि क्या हो प्रकाश की किरण परपेंडिकुलर पड़े दर्पण में, कोई जैसे ये दर्पण है, ये दर्पण दे रहा है, मिरर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, इसमें क्या हो प्रकाश की किरण ऐसे परपेंडिकुलर पड़े 90 अंश पे। जैसे अगर अभी ऐसे पड़ा था तो ऐसे समझ लो, ये दर्पण दे रहा है और इस पर प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, तो ये समझो यही अभिलंब था, इसी पर प्रकाश किरण जा रही है। मतलब आपतन कोण कितना हो गया, I0। जब I0 हो गया, आपतन कोण 0 हो गया, तो अपवर्तन कोण R भी कितना होगा, 0 होगा। मतलब अगर ऐसे सीधे प्रकाश की किरण आएगी तो वो क्या होगी, सीधे वापस भी निकल जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर हुई। ये पॉइंट नोट कर लेना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो अगर आपसे पूछ दे एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब विचलन कोण, विचलन कोण की बात करें इसमें कि विचलन कोण क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन। तो देखो ऐसे यदि प्रकाश की किरण आई और टकरा के ऐसे वापस गई, इसको जाना कैसे चाहिए था, ऐसे सीधे, लेकिन ऐसे न जाके सीधे क्या हुई, ऐसे हो गई। तो ये अगर थीटा है आपतन कोण, तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। मतलब विचलन कोण सदैव जो होगा वो 2 थीटा होगा। आई अगर दे रहा है तो ये आई होगा, तो ये कितना होगा, 2i होगा, क्योंकि आई और आर क्या होते हैं, सदैव इक्वल होते हैं। तो ये हो गया आपका प्रकाश का परावर्तन। उससे कुछ नियम कल बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना।